साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को जो है वो सियासी फायदा दिया, पीटीआई ने जो मांगा ही नहीं वो दे दिया गया है, आइन और कानून में भी इसकी गुंजाइश नहीं है। तो जो ये बिलावल साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दिया गया, क्या लगता है आपको, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हमें सीरियस लोगों की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में बड़े सीरियस किस्म के मसाइल हैं, पाकिस्तान में बड़े सीरियस किस्म के दिन आने वाले हैं। इसमें हमें सीरियस किस्म के लोगों की बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बसद एहतराम इस वक्त कोई सीरियस पर्सनालिटी नहीं है, ना पाकिस्तान की सियासत में, और जितना उनका कानून का तजुर्बा और आइन के ऊपर उनकी गिरफ्त है, वो तो मेरा ख्याल है कि ज़बान ज़द-ए-आम है सारे पाकिस्तान में। अगर किसी ने भी कानून की सही तशरीह करवानी हो या आइन की सही तशरीह करवानी हो तो सुप्रीम कोर्ट लोग नहीं जाते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछते हैं कि आइन का क्या मकसद है। तो मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो बात अभी हो रही है ये बात बड़ी ज़रूरी है। आर्टिकल 190 है आइन पाकिस्तान का, जो ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, ख्वाह वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हों, ख्वाह वो दीगर इंडिपेंडेंट इदारे हों, इलेक्शन कमीशन वगैरह की तरह, उन सब के ऊपर ये लाजिम है, आइन की शिक है। किसी जज ने ये नहीं लिखी, किसी अदालत की तरफ से ये शिक नहीं आई, हमारी पार्लियामान ने 2/3 मेजॉरिटी से आइन के अंदर ये शिक लिखी कि तमाम इदारों के ऊपर लाजिम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को माने, मनोअन माने, लेटर एंड स्पिरिट में माने। अगर आप एग्री करते हैं तो भी माने, नहीं एग्री करते तो भी माने। सिर्फ एक तरीका है इसमें से निकलने का कि आप रिव्यू में या अपील में उस फैसले को चेंज करवा दें। ये आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं इस केस में रिव्यू में, लेकिन अगर अदालत की सवाबदीद है कि वो उस फैसले को चेंज करे या ना करे, अगर कर दे तो वो चेंज्ड फैसला मानने के सब पाबंद होंगे, वरना जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये मानने के सब पाबंद हैं। मेरी फ़हम में अगर हम थोड़ी सी माजी में पे नज़र दौड़ाएँ, ख़ास तौर पे पिछले 10-12 साल की तारीख़ पे नज़र दौड़ाएँ, तो पाकिस्तान के अंदर अब से पहले भी ये हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अनइक्विविकल फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जिसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं था, क्लियर फ़ैसला था, और उसको उस वक़्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने मानने से इनकार किया। मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, और स्विस अकाउंट्स के लिए एक ख़त लिखने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, और वो फिर मानने से उस वक़्त की हुकूमत ने इनकार किया। तो हमें याद है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिसमिस किया गया इस वजह से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना। फिर जब राजा परवेज़ अशरफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उनके ख़िलाफ़ भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चली, वो भी डिसमिस होने के नहज पे आ गए, और फिर हुकूमत को नेसेसरीली वो फ़ैसला मानना पड़ा, और स्विस अकाउंट्स के ताबे, स्विस मुकदमे के ताबे रहते हुए हुकूमत को ख़त लिखना पड़ा। ये बात बड़ी अनहोनी है। हमें एक एग्ज़ाम्पल का पता है, ये भी रिसेंटली जब बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया कि इलेक्शंस करवाए जाएं 30 दिन के अंदर, वो नहीं हुए, लेकिन उस वक़्त का माहौल, उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट, उस वक़्त की इसका सेटअप ना पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पहले हुआ था, ना आइंदा होने की उम्मीद है। हमारा आइन यही है, कानून यही है, हमारी जूरिस्प्रूडेंस यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से आप डिसएग्री कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसकी मेरी फ़हम में कानून में ये दुरुस्त फ़ैसला नहीं है, या मेरी फ़हम में ये आइन में दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। ये आपका हक़ है, हर शहरी का हक़ है कि वो हर इंस्टीट्यूशन का भी हक़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करे। इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि हम इस फ़ैसले से एग्री नहीं करते, लेकिन जिस आइन ने ये हक़ दिया आपको आर्टिकल 19 में कि आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे तनकीद करें, उसी आइन ने आर्टिकल 190 के अंदर आपको ये पाबंद किया है कि तनकीद करना तो आपका हक़ है, लेकिन उसको आप गैर मौसर नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में जो आज की तकरीब के अंदर मंसूर अली शाह साहब ने बात की, ये बात बिल्कुल आइन के मुताबिक है। आप किसी भी जी शऊर शख्स से पाकिस्तान में पूछ लेंगे, किसी कानून के तालिब इल्म से पूछ लेंगे, एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को छोड़ के या अताउल्लाह तारड़ साहब को छोड़ के, तो वो आपको यही बताएगा, और माजी में ये लोग भी यही हमें बताते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तकरीब होती है, आप उससे डिसएग्री करें, एग्री करें।